फैसल करीम कुंडी साहब ने एक जुमला कहा, उन्होंने कहा कि मसनूई तौर पर कोई बर्फबारी, कोई धुंध, कोई ऐसा मामला ना हो जाए तो फिर हम कह सकते हैं कि इंतखाबात साफ़ हैं, शफाफ है। यही इस वक्त की ज़रूरत भी है कि साफ़ शफाफ इंतखाबात हो, मुंतखब हुकूमत आए और मामलात को लेकर आगे चले। लेकिन इस पर एक इल्ज़ाम जो नून लीग पर आयद हो रहा है, जो कि डिफरेंट सियासी जमातें आयद भी कर रही हैं कि नून लीग के लिए ख़ास माहौल क्रिएट किया गया है। ये भी कहा जाता है कि नवाज शरीफ साहब को जो प्रोटोकॉल मिल रहा है वो ज़रूरत से ज़्यादा है। ये भी कहा जाता है कि इलेक्शन की तारीख उनकी वजह से इतनी ताखीर से आई है, और ये भी कहा जा रहा है कि नून लीग ने तारीख में अपनी राय दी है। तो क्या वाकई ये सब कुछ है? चूंकि कुछ स्टेटमेंट्स भी ऐसी रही हैं माजी में जो हम देखते हैं, वो चाहे राना सनाउल्लाह की बात हो, चाहे राजा रियाज साहब का जिक्र हो, तो ऐसे मामला सामने तो आए हैं। इस पर बात कर लेते हैं। हमें सीनियर रहनुमा PMLN की मायजा हमीद साहब उन्होंने ज्वाइन किया। मायजा साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। मायजा साहबा, ये जो इल्ज़ामात इतने ज़्यादा, मैं एक एक करके आपसे उस पर कॉमेंट लूँगा। 8 फरवरी तारीख सामने आ गई, यही कहा जा रहा है कि आप लोगों को पहले से मालूम था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुड मॉर्निंग टू यू टू। बात ये है, देखें, पहले तो मैं कल जो है इंटरनेशनली जो है सहाफ़त का दिन मनाया गया, और मैं समझती हूँ कि हमें खराज तहसीन देना चाहिए आप लोगों को जो हमें फ़ौरी तौर पे ख़बर देते हैं और जो है सही ख़बर देते हैं और पूरी आवाम को आगाह करते हैं। दूसरा जो है, जो फ़लस्तीन में जो जर्नलिस्ट हैं वो काम कर रहे हैं और वहाँ पे फ्रंट लाइन पे काम कर रहे हैं, जिस तरह आप लोग भी फ्रंट लाइन पे काम करते हैं और अपनी ज़िंदगियाँ दाव पे लगाते हैं, मैं उनको भी जो है खराज तहसीन पेश करना चाहती हूँ। सेकेंडली, आपने जो सवाल किया कि वर्ल्ड प्रेस डे था, आई गेस, तो बात यह है कि आपने जो है पूछा कि आप सवाल रिपीट कर देंगे? मैं सवाल अब चेंज करता हूँ हल्का सा। अब सवाल ये है कि आपने जो कि सहाफ़त की बहुत बात की। माजा साहब, आवाज़ आ रही है आपको? जी, आ रही है आवाज़ आ रही है। माजा साहबा, चूंकि आपने सहाफ़त को खराज तहसीन पेश भी किया है, तो मैं ज़रूर एक बात जानना चाहता हूँ आपसे। जो काम सहाफ़ी का है कि उसके पास खबर हो, वो काम तो राजा रियाज साहब कर रहे हैं, राना सनाउल्लाह साहब कर रहे हैं, तारीख तो वो बता रहे हैं और बहुत पहले से बता रहे हैं। हमने तो कल बताई है तारीख, लेकिन आप लोगों ने बहुत पहले बता दी थी। देखिए, ये जो बातें और क्या सराइयाँ हैं जो की जा रही हैं, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। अच्छा, तो पहले ही जो है इलेक्शंस जो हैं वो डिले हो गए थे, और मैं हैरान हूँ कि पीपल्स पार्टी को ये बात पहले क्यों नहीं याद आई, पिछले हफ्ते क्यों नहीं याद आई कि राना सनाउल्लाह साहब ने ये डेट दे दी थी, या जो है किसी और ने ये डेट दे दी थी। डेट इलेक्शन कमीशन ने देनी थी, डेट सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को बुलाया और उन्हें कहा कि आप डेट दें, और ये चीज़ प्रेसिडेंट साहब को डेट देनी चाहिए थी, उन्होंने डेट नहीं दी। तो ये कहना कि जी हमें पहले डेट का पता था, या लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, या ये कहना कि जी वो मियां नवाज शरीफ साहब इसलिए आए हैं, मियां नवाज शरीफ साहब के साथ प्रोटोकॉल है, ये सारी चीज़ें वो लोग करते हैं या वो पॉलिटिकल पार्टीज़ करती हैं जिनको डर है और खौफ है कि मियां नवाज शरीफ साहब पॉपुलर लीडर हैं, मियां नवाज शरीफ साहब के साथ आवाम खड़ी है, मियां नवाज शरीफ साहब ने जो काम किए हैं उनकी वजह से मियां नवाज शरीफ साहब को जो है सराहा जा रहा है। मियां नवाज शरीफ साहब ने जो आवाम को रिलीफ दिए थे 2013 में, कौम उसको नहीं भूली। कौम इस चीज़ को नहीं भूली कि पीपल्स पार्टी ने 18-18 घंटे की लोड शेडिंग की थी जिसको हम ज़ीरो पे ले आए थे। कौम इस चीज़ को नहीं भूली कि महंगाई की शरह क्या थी और मियां नवाज शरीफ साहब को कहाँ लेके गए थे 3 साल के अरसे में। और अवाम इस चीज़ को भी नहीं भूली कि मियां नवाज शरीफ साहब के ऊपर गलत केसेस बना के उनको सियासी तौर पे और इंतकामी तौर पे इंतकाम लिया गया। 2018 के नून लीग के नारे को भी नहीं भूली, उस बयानिए को नहीं भूली जो है वोट को इज्जत दो। अब वो बयानिया नजर नहीं आता कहीं पे, क्या वोट को इज्जत मिल चुकी है? वोट को इज्जत जो है इंशाल्लाह मिलेगी, ये जब फरवरी में इलेक्शंस होंगे
और वोट को भी जो है वो इज़्ज़त मिलेगी और कारकर्दगी को भी इज़्ज़त मिलेगी। मैं समझती हूँ कि ये ऐसा दिन होगा जब हम ऐसे लीडर जिस तरह के मियां नवाज शरीफ साहब हैं हम उनको लेके आएंगे, ताकि हम पाकिस्तान जितना पीछे जा चुका है, पाकिस्तान के इदारे जिस तरह इस्तेमाल हुए हैं और उनका जो है खोखला किया जा रहा है, उनको जो है वो स्ट्रॉन्ग किया जाएगा और पाकिस्तान को दोबारा जो है एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे जो है लेके जाया जाएगा। जितना पाकिस्तान को बदनाम किया इमरान खान साहब ने, जितना पाकिस्तान को के अंदर जो है इमरान खान साहब ने दहशतगर्दी फैलाई है और मुल्क का जो है वो बेड़ा गर्क किया है, मुल्क की इक़्तिसादी हालात का, इसको जो है हमें ख़त्म करना है। और मैं समझती हूँ कि जो मियां नवाज शरीफ साहब आए हैं 21 अक्टूबर को, उन्होंने जो लोग और आवाम झोंक दर झोंक आई है वो इसीलिए आई है कि उन्हें यही लगता है कि मियां नवाज शरीफ साहब ही एक और चूंकि ज़ाहिर है आप लोगों को लगता है कि अवाम बहुत आई है उस जलसे में, उनकी वापसी पे बहुत सपोर्ट उनको मिली है, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि अब PMLN को ये तो बहरहाल मालूम है कि उन्हें किसी और जमात की ज़रूरत नहीं रहेगी, किसी और साथ की ज़रूरत नहीं रहेगी। और अगर ऐसा है तो आज PMLN फिर बाप पार्टी के पास क्यों जा रहा है? जब ये PMLN वो पार्टी है जिसने सादिक संजरानी साहब के मामले पर, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के मामले पर जिस तरह से कहा था, उस वक्त स्टेटमेंट्स दी थी कि बाप पार्टी का बाप कौन है हम सब जानते हैं, आज वही PMLN बाप पार्टी के साथ बैठने को तैयार है या बाप पार्टी में जम होने को तैयार है। ये मामला क्या हुआ है? ये अचानक से ऐसा क्या हुआ है कि वो जो माजी में इतनी रकाबत थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है? देखिए, रकाबत की बात यह है कि PMLN जो है, जो बवक्त या ज़रूरत होता है या नेसेसिटी ऑफ जो होती है, ज़रूरत होती है, उसको जो देखा जाए तो कौमी मफाद के लिए, वसी तर मफाद के लिए जो है ऐसी चीज़ें करनी पड़ जाती हैं जो शायद पहले मुश्किल होती हों या शायद एक दूसरे के ख़िलाफ़ पार्टीज़ बोलती हों। बात यह है कि देखिए पीपल्स पार्टी से कितना ख़िलाफ़ बोलती थी PMLN के, जब बेनज़ीर मोहतरमा शहीद जो है वो ज़िंदा थी। हाँ, नवाज शरीफ PMLN जो है वो इनके मंशूर के ख़िलाफ़ जो है हम बात करते थे। तो इलेक्शन मोड में ऐसी चीज़ें होती हैं। यानी सियासत का मतलब अब हम ये समझें कि वो ज़रूरत है? नहीं, सियासत ज़रूरत तो है, क्योंकि सियासत जो है अगर ज़रूरत ना होती तो फिर हम कैसे खिदमत कर सकते हैं। बात ये नहीं है, बात ये है कि अगर इक़्तिदार लेने का मतलब ये है कि इक़्तिदार लेके मुल्क का सत्यानाश करना है तो भले ही करें, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब इक़्तिदार इतनी दफ़ा ले चुके हैं कि उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है इक़्तिदार में। उनका इंटरेस्ट है पाकिस्तान की आवाम में। उनका इंटरेस्ट है कि जो पाकिस्तान में मुफ्त अद्वियात मिलती थी, मुफ्त इलाज लोगों के होते थे, वो जो है दोबारा शुरू हुए। ये जुमला बड़ा अहम है आपका। आपने कहा ना इक़्तिदार में आकर मुल्क का बेड़ा गर्क किया, तो जुमला बड़ा अहम है। इससे मैं ये समझाऊं कि जो शहबाज शरीफ साहब ने किया, 16 महीने का इक़्तिदार लिया, वो फिर क्या किया? क्योंकि ज़ाहिर है अगर हम कहें कि नवाज शरीफ साहब आएंगे तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, उन्हीं के भाई 16 महीने हुकूमत की, ज़ाहिर है सब जानते हैं कि नवाज शरीफ साहब की सपोर्ट रही उनको, जिस तरह से वो मशवरे देते रहे, तो नाकाम तो हुए, लेकिन उसकी बात तो नहीं कर रहे हम। देखिए, नहीं, कौम सब जानती है, उन्हें पता है कि 13 महीने की हुकूमत थी, 16 महीने की हुकूमत नहीं थी। और सारी पार्टीज़ को मिल के उनको साथ जोड़ के इकट्ठा बैठ के मुशावरत के साथ एक हुकूमत चली, जिसमें पीपल्स पार्टी का बहुत बड़ा किरदार था, जो अपने आप को अब उससे अलहदा करना चाहती है। बात यह है कि देखें, उन 13 महीने में बहुत सी काविशें हुई ताकि जो है मुल्क डिफ़ॉल्ट से बच सके। 13 महीने में कुछ भी नहीं हो सकता पॉसिबली अगर देखा जाए, लेकिन शहबाज स्पीड ने जो है IMF के साथ पहले डील की, पहले जब डील हुई नाकाम हुई, दूसरी दफ़ा दोबारा गए IMF के पास और 2-3 रात जागते रहे और उसके बाद जो है वो डील मुकम्मल हुई और उन्होंने हमें श्रीलंका बनने से बचा लिया। तो ये चीज़ जो है हमें मद्देनज़र रखनी चाहिए कि 4 साल की हुकूमत में पंजाब का, लेकिन वहीं पर आपके इत्तेहादी पीपल्स पार्टी की बात की जाए, लेट मी कंप्लीट।
KPK की गवर्नमेंट गैर आइनी तौर पे तोड़ी गई। उसके बाद इमरान खान साहब ने लोगों के साथ जो है इंतकाम लिया, मरियम नवाज़ साहिबा के साथ इंतकाम लिया, नवाज़ शरीफ साहब को कितनी देर जेल में रखा, शहबाज शरीफ साहब को 300 से ज़ायद दिन, 600 शायद दिन जेल में रखा। तो ये सारे लीडरान को जेल में रखे हुए आप लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं। PMLN को तो कभी लेवल प्लेइंग फील्ड मिली नहीं। तो क्या आपके मुताबिक अब तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है? देखिए, लेवल प्लेइंग फील्ड का मुझे पीपल्स पार्टी से बार बार कंप्लेन होती है। देखिए, लेवल प्लेइंग फील्ड जो है सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को तभी मिलती है जब अदलिया जो है वो इंडिपेंडेंट हो, इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट हो, प्रेसिडेंट हाउस जो है इंडिपेंडेंट हो, और इलेक्शन के दिन जो है किसी किस्म की बदमज़गी ना हो। इलेक्शन के दिनों में जो है वो धुंध ना छा जाए, इलेक्शन के दिनों में डब्बे चोरी ना हो रहे हों, इलेक्शन के दिनों में कैंडिडेट्स को कोर्ट वन साइडेड नायल ना कर दे। तो ऐसी चीज़ें अगर होंगी तो ऑब्वियसली सारी पार्टीज़ कहेंगी कि जो है ये इलेक्शन में धांधली हुई है। आपको पता है ना, पिछले दफ़ा इलेक्शन के रिजल्ट्स आने में कितना टाइम लगा था, कितने दिन लगे थे, कितने मेरा ख्याल है 1 महीना लग गया था। जब लोग कोर्ट्स में भी माजा साहब, अगर इस दफा इलेक्शन से पहले किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का लीडर नाअहल हो जाता है तो आपके ख्याल में फिर मामला खराब है? देखिए, मैं ये समझती हूँ कि नाअहली जो है वो नॉट एट द टाइम ऑफ द इलेक्शन होनी चाहिए। पहले अगर हो जाए तो वो जो है मुझे समझ आती है, वो तो चलो सियासी और इंतकामी कार्रवाई हो सकती है। अब अगर मियाँ नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो उनको जो है इंसाफ मिल रहा है, अगर मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के साथ नाइंसाफ़ी हुई थी और अब कोर्ट्स जो हैं उनको इंसाफ दे रहे हैं, तो इसमें जो है दूसरी पार्टीज़ को क्या तकलीफ़ है? क्यों ये लगता है उनको कि जो है मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के साथ जो है एक ऐसा जो है रवैया है, जो प्राइम मिनिस्टर वाला रवैया है, ये चीज़ें उस वक्त उन लोगों को तकलीफ नहीं हुई थी जब मियाँ नवाज शरीफ साहब अपनी बेटी को लेके जेल गए थे। आपको लगता उस वक्त लोगों को तकलीफ नहीं हुई थी? पीपल्स पार्टी को लोगों को जब हमारे सारे लोगों को जो है वो जेलों में किया था, उस वक्त इनको तकलीफ नहीं हुई थी? एक जुमला यानी नवाज शरीफ साहब को आपकी नजर में अब इंसाफ मिल रहा है या कि अजाला किया जा रहा है? मरियम नवाज साहिबा को कोर्ट में से जेल में लेके चले गए थे। इस वक्त इंसाफ मिल रहा है कि अजाला किया जा रहा है? इस वक्त आई बिलीव इंसाफ मिल रहा है, और इंसाफ जो है वो डिलेड मिल रहा है। ठीक है माइजा मीत साहब, बहुत शुक्रिया साथ मौजूद थी। वो कहते हैं कि इस वक्त जो नवाज शरीफ साहब को मिल रहा है वो इंसाफ मिल रहा है, डिलेड से सही लेकिन मिल रहा है। लेकिन बहरहाल जो अवाम है उन्होंने वोट की ताकत से फैसला करना होता है कि किसको मुंतखब करना चाहते हैं।